तैयारियां उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यानी कि यूकाडा ने कर ली है। एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। केदारनाथ हेली सेवा का बढ़ा किराया। हेली सेवा किराए में 49% की बढ़ोतरी। हेली सेवा के लिए शुरू होगी बुकिंग। खराब मौसम के चलते लगाई गई थी रोक। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए हेली सेवा के किराए में बढ़ोतरी की गई है। इसका मतलब है कि अब यात्रियों को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। दरअसल 15 सितंबर से केदारनाथ धाम के लिए हेली सर्विस शुरू हो सकती है। इसके लिए अभी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की अंतिम अनुमति का इंतजार है। अनुमति मिलते ही IRCTC की वेबसाइट पर 10 सितंबर से टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। 15 सितंबर से केदारनाथ धाम के लिए पहली सर्विस हो सकती है। लेकिन इस हेली सर्विस शुरू होने से पहले श्रद्धालुओं को बड़ा झटका लगा, क्योंकि उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने 49% हेली सेवा का किराया बढ़ाया है। केदारनाथ धाम के लिए गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी से हेली सेवा चलती है। जब आपका 30% शटल ऑपरेशन या सॉटीज़ आपकी जब कम होंगी तो उस कंडीशन में जो उनके इकोनॉमिक लॉसेस हैं वो कहीं ना कहीं ऑपरेशंस को वायबल बनाने में उनके लिए इश्यूज़ आ सकते हैं। तो वही एक बेसिक रीज़न है, जिस रीज़न से कंपेलिंग रीज़न है, जिस रीज़न से थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है। 49% के आसपास का इंक्रीमेंट है, जो कि जैसे पहले के टिकट्स जो थे वो 6000 और 8000 के, और अभी के जो टिकट्स हैं वो 8500 और 12000 के आसपास में। यात्रियों को 15 सितंबर से गुप्तकाशी से केदारनाथ के लिए 12,444 रुपए देने होंगे। वहीं फाटा से केदारनाथ के लिए 8,900 रुपए देने होंगे। सिरसी से केदारनाथ के लिए 8,500 रुपए देने होंगे। ये किराया आने जाने का होगा। वहीं इससे पहले गुप्तकाशी से केदारनाथ के दर्शन के लिए यात्रियों को लगभग 8,500 रुपए देने होते थे। फाटा और सिरसी से लगभग 6,500 के करीब देने होते थे। UCADA के CEO आशीष चौहान ने जानकारी दी कि इस बार 49% हेलीकॉप्टर सेवा का किराया बढ़ाया गया है। काशी से 12,444 रुपये का प्रपोज रेट है, और सिमिलरली फाटा और सिरसी में 8,000। हाँ, इससे पहले के जो रेट्स हैं वो 6,000 और 8,000 के आसपास थे। 49% का। फाटा से केदारनाथ का 8,500 के आसपास है, और सिमिलरली सिरसी का भी उतना ही 8,900 8,500 के आसपास। यूकाडा के CEO आशीष चौहान ने बताया कि हेली सर्विस को सुरक्षित बनाने के लिए पुख्ता कदम उठाए गए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि PTZ कैमरा, ATC, VHF सेट, सीलोमीटर, 2 कंट्रोल रूम, चारों धामों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया जाना है। इसरो के साथ में हमारी जो एक प्रपोज्ड विजिट है वो जल्दी ही होने वाला है। जैसे ही वेदर कंडीशंस हमें अलाउ करेंगी तो उसके बाद में एक प्रॉपर जो साइंटिफिकली एक सिमुलेशन या एक मॉडल, जो डिजिटल एलिवेशन मॉडल जो हमारा बनना है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से ट्राई ये किया जा रहा है कि ऑपरेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ बनाया जाए। साथ ही सिरसी और सहस्त्रधारा में हमारे 2 ऑपरेशन कंट्रोल रूम्स बन रहे हैं। इनमें एक के इंचार्ज हेड ऑफ द ऑपरेशंस होंगे, और सेकेंड केस में चीफ बेस मैनेजर के तौर पे सिरसी में एक सीनियर पायलट हमारे पोजीशन रहेंगे। उनके अंडर में ऑपरेशन मैनेजर्स भी रहेंगे, और कॉन्टीन्यूसली IMD और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सपोर्ट से हम लोग ये ट्राई करेंगे कि वेदर कंडीशंस को सेफ बनाते हुए या सेफ वेदर कंडीशंस में ही फ्लाइंग की जाए, और DGCA के जो नॉर्म्स और रिस्ट्रिक्शंस हैं या उनकी तरफ से जो भी कॉन्टीन्यूसली इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं पायलट्स को, उनको हम प्रॉपरली फॉलो करवाएं। दरअसल केदारनाथ और गंगोत्री धाम के अलावा बद्रीनाथ धाम की यात्रा में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हुई थी, जिसके बाद DGCA ने उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिए थे कि हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए एक कमेटी बनाए, जो भविष्य में हेलीकॉप्टर सेवाओं में दुर्घटना ना हो इसकी एक पुख्ता प्लानिंग करेगी। उत्तराखंड के गृह सचिव शैलेश बगौली की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने सिफारिश की जिसमें केदारनाथ के अलावा गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ धाम में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन एस्टेब्लिश किया जाए, जिससे मौसम की सटीक जानकारी मिल पाएगी
और कहां पर मौसम बदल रहे हैं या किस जगह पे मौसम खराब है, इसके हिसाब से हेलीकॉप्टर उड़ पाएंगे। इसके अलावा कई और सिफारिश भी की गई। इसमें VHF सेट उपयोग में लाए जाएंगे, सिलोमीटर भी लगाए जाएंगे, साथ ही 2 कंट्रोल रूम लगाने की भी प्लानिंग की गई, जिसमें एक कंट्रोल रूम सहस्त्रधारा देहरादून में लगाया जाएगा, दूसरा कंट्रोल रूम सिरसी में लगाया जाएगा। ग्राउंड कंट्रोल के लिए 22 ऑपरेटर की भी टीम लगाई जाएगी। तो बीते दिनों देखा हमने कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर कई बार क्रैश हुए हैं, इनका कारण क्या रहा है, और लगातार उत्तराखंड में ATC बनाने को लेकर मांग भी उठ रही है। इसी बीच हेली सेवा के किराए में बढ़ोतरी हुई है। हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर हेली सेवा की ये जो किराए हैं उसमें 49% की भारी बढ़ोतरी क्यों की गई है? और निश्चित रूप से देखिए, उत्तराखंड में जो है चारधाम यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने वाला है, क्योंकि 15 सितंबर तक ये माना जा रहा है कि मानसून पूरी तरीके से उत्तराखंड से बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे में जो है लगातार चारधाम यात्रा रुकी हुई थी। अब वहीं एक बड़ी खबर सामने आई है कि 49% की जो बढ़ोतरी है वो हेली सेवा के जो किराया है उसमें बढ़ाया गया है। इसका कारण ये माना जा रहा है क्योंकि DGCA ने जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार 5 हेलीकॉप्टर की दुर्घटनाएं हुई हैं, उसके बाद से DGCA ने सख्त कदम उठाने के निर्देश यूकाडा को दिए थे, क्योंकि पहले केदारनाथ की अगर बात कर ली जाए तो केदारनाथ में जो हेलीकॉप्टर सेवा है 8 के आसपास जो कंपनियां हैं वो अपनी सेवाएं देती थी, जिसमें से एक को प्रतिबंधित कर दिया। अब वर्तमान में 7 कंपनियां जो है अपनी सेवाएं देंगी, क्योंकि पहले 250 से लेकर 270 सॉर्टी मारी जाती थी, यानी कि चक्कर लगाए जाते थे हेलीकॉप्टरों द्वारा, जिसे अब कम कर दिया गया। तकरीबन इनकी संख्या अब 184 हो गई, जिसमें 30% की कटौती जो गृह सचिव है शैलेश बगोली, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसने कटौती करने के लिए यूकाडा को कहा था। तो इसी क्रम में जो है वो जो गैप है उसको भरने के लिए तकरीबन 49% की बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार हो रही दुर्घटनाओं को लेकर DGCA ने साफ तौर पर यूकाडा को निर्देश दिए थे और डांट भी लगाई थी, फटकार भी लगाई थी, और ये तक कहा था कि जो उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं उनको विक्रम की तरह न चलाया जाए, यानी कि ऑटो और टेम्पो की तर्ज पर न चलाया जाए, बल्कि उनके लिए कोई खास SOP जारी की जाए। तो इस SOP को जारी करते हुए उनमें 30% की कटौती की गई है। जो हेलीकॉप्टर दिन भर में सभी कंपनियां मिलकर 250 से लेकर 270 चक्कर लगाती थी, वो अब 184 चक्कर लगाएंगी। जी हिमांशु, लेकिन 10-20% नहीं बल्कि भारी 49% की बढ़ोतरी, जाहिर सी बात है जो श्रद्धालु अब तक वहां पर पहुंच रहे हैं उनकी जेब पर अब भारी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर सेवाओं को सुधारना है और अगर सिस्टम को सुधारना है तो फिर इसका खर्चा और इसका सारा भार तो श्रद्धालुओं की जेब पर पड़ेगा। जी निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि चारधाम यात्रा में श्रद्धालु जो है हेलीकॉप्टर का प्रयोग करते हैं। केदारनाथ, हेमकुंड जाने के लिए या गंगोत्री जाने के लिए हेलीकॉप्टर का देखा जाता है कि प्रयोग जो है श्रद्धालु करते हैं, लेकिन ऐसे में जो है अब जो किराया है वो जो है श्रद्धालुओं की जेब पर भारी पड़ेगा। लेकिन कुछ खास गाइडलाइंस जो जारी की गई हैं, लगातार जो ये कहा जा सकता है कि जो दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर हो रहे थे उनको रोकने के लिए खास जो है SOP जारी की गई है, और SOP जारी करने की वजह से जो है ये किराए की मार जो है हेलीकॉप्टर कंपनियों को पूरा करने के लिए श्रद्धालुओं की जेब में डाका डालने का काम उन्होंने किया है। लेकिन हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये अहम कदम उठाने जरूरी थे। जिस तरीके से धराली में देखने को मिला था कि यूकाडा के हेलीकॉप्टरों ने सफल एयर रेस्क्यू किया था बिना किसी दुर्घटनाग्रस्त के, तो ऐसे में जो है अन्य कंपनियां जो उत्तराखंड में सेवाएं दे रही हैं तो उनको भी लेकर कहीं ना कहीं खास गाइडलाइन जारी करने की जरूरत थी, क्योंकि आमतौर पर उत्तराखंड में देखा जाता है कि ATC को स्थापित करने की मांग की जाती है, लेकिन जॉली ग्रांट में अपना ATC, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का अपना ATC है, लेकिन वो हेलीकॉप्टरों को परमिशन नहीं देता। ऐसे में जो उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं वो बरेली से ATC की परमिशन लेते हैं और उसके बाद उड़ान भरते हैं। तो ऐसे में ATC को स्थापित करने की कवायद उत्तराखंड में बहुत समय से चल रही थी, और अभी भी जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय को साफ तौर पर कह सकते हैं कि ये जो बदलाव किए गए हैं, उम्मीद यही है दर्शकों और जितने भी श्रद्धालु हमें सुन रहे होंगे, उम्मीद यही है कि कहीं ना कहीं सुधार हमें देखने को मिलेगा। हालांकि ये तो आने वाले समय बताएगा कि 49% की बढ़ोतरी के बाद क्या ATC स्थापित हो पाती है, क्या जिस हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर लगातार दावे किए जा रहे हैं कि अब इनमें कमी आएगी, क्या ये संभव हो पाएगा या नहीं। तमाम जानकारियों के लिए हिमांशु आपका धन्यवाद।